तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि महिंद्रा थार रॉक्स MX3 डीजल एमटी 2 व्हील ड्राइव लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 15,99,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 1,71,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 92,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 18,000 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 18,80,900 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 70,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 70,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 35,000 रुपीज का, और बाकी की आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 35,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 35,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 2,80,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 2,79,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 2,80,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 25,757 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 33,232 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 39,838 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था डाउन पेमेंट करने के लिए 35,000 रुपीज करके, बाद में आप उसको 7 साल के लिए फाइनेंस करके 25,700 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 4 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 23,826 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 30,741 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 36,852 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 6 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 6 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 20,609 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 26,589 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 31,875 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 8 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 8 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 17,391 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 22,438 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 26,898 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं
9,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 9,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 14,977 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 19,324 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 23,165 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।